Hello, dear friends. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. You can also follow us on our Facebook page, on our Instagram page, and you can also join our Telegram page. The link is given in the description or in the comment section. तो YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आपके पास सब्सक्रिप्शन का बटन होगा, इस बटन को आप दबाएंगे चैनल सब्सक्राइब होगा। और अगर आप इस बेल आइकन को दबाएंगे तो जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक, जैसे कि आप देख सकते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में। तो डेमोक्रेसी को जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पढ़ने वाले हैं कि ये जो टर्म है डेमोक्रेसी, सबसे पहले ये जानेंगे क्या है। देखिए, थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो आप सभी को होगा डेमोक्रेसी से रिलेटेड, क्योंकि आप बचपन में जो है अपनी क्लासेस में जो है 5th 7th 8th में जो है वो पढ़े हुए हो डेमोक्रेसी के बारे में। सो द टर्म डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले जो डेमोक्रेसी अपेयर हुई है वो ग्रीक की सोसाइटी में, ग्रीक पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल थॉट्स में जो है। ग्रीक क्या किया करते थे, कोई भी किसी भी इशू पे जो है अगर उनको कोई भी लॉ बनाना होता था तो वह सारे जो है अपनी जो है एथेंस की स्टेट में जो है वहां पर जमा हो जाते थे, असेंबल्ड होते थे, और वहां पर जो है उसको डिस्कस करते थे और उसके बाद उस पर वोटिंग करवाते थे। फिर जो है उस लॉ को एक्सेप्ट किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, उस वोटिंग के बेस पे जो है वो वहां पर जो है उसे एक्सेप्ट करते थे या रिजेक्ट जो भी होता था वो करते थे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेसी कहाँ पे अपेयर हुई, तो आप याद रखेंगे वो ग्रीक सोसाइटी में, और ग्रीक के जो है किस स्टेट में, एथेंस। एथेंस में जो था वो सबसे पहले जो है डेमोक्रेसी का कंसेप्ट हम तक आया है। और ये किस जो है सेंचुरी की बात है, 5th सेंचुरी की बात है। 508 से लेकर 507 बीसी की बात है। और यहीं पर जो है अगर हम बोलेंगे फादर ऑफ द एथेनियन डेमोक्रेसी, तो उसमें याद रखेंगे ये नाम, क्लिस्थेंस का नाम। क्लिस्थेंस जो है ये फादर ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी कहलाते हैं, जो कि ग्रीक से रिलेटेड है। यहाँ पर दो बातें याद रखेंगे हमने, जैसे देखा कि ग्रीक से जो है कंसेप्ट आता है हमारे पास डेमोक्रेसी का, और जो डेमोक्रेसी का मीनिंग अगर हम समझेंगे तो ये ग्रीक वर्ड है डेमोस, और दूसरा वर्ड है क्रेटोस। इस ग्रीक वर्ड डेमोस का मीनिंग होगा कॉमन पीपल, तो ये पीपल से रिलेटेड है, आम लोगों से रिलेटेड है। और क्रेटोस का मीनिंग है स्ट्रेंथ या पावर। तो ठीक है, तो आप वर्ड जो डेमोक्रेसी, इसका मीनिंग भी जो है होपफुली जो है आप समझ गए होंगे। एक बात याद रख लेना, द वर्ड डेमोक्रेसी जो है इट कम्स फ्रॉम ए ग्रीक लेटर, और उस ग्रीक लेटर का जो मीनिंग है वो क्या है, कॉमन पीपल है, और जो है वो स्ट्रेंथ है। बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर एक और पॉइंट जो होगा आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, क्लिस्थेंस के बारे में याद जानेंगे। द फादर ऑफ द एथेनियन डेमोक्रेसी कौन है, तो क्लिस्थेंस होंगे। जो भी आप इन्हें प्रोनाउंस करें, उनके नेम है। अब कुछ एग्जामिनेशन के लिए जो है वो पॉइंट होगा, आपको याद रखना होगा। ये पॉइंट्स जो है 2 से 3 पॉइंट्स होंगे। पहली बात जो आप याद रखेंगे कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने जो है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो 15 सितंबर को जो है घोषित किया है, और तब से हम 15 सितंबर को मना रहे हैं। और इस बार जो है 2020 में जो इंटरनेशनल जो है डेमोक्रेसी डे मनाया गया है, अगर इसकी थीम पूछी जाएगी तो वो क्या होगी, कोविड-19 स्पॉटलाइट ऑन द डेमोक्रेसी। तो याद रखेंगे, आपकी एग्जामिनेशन में थीम से भी पूछी जाती है, कोविड-19 जो है स्पॉटलाइट ऑन द डेमोक्रेसी। और फिर जो है रैंक देखेंगे, इंडिया का रैंक है, हम इंडिया से रिलेटेड जो है बात करेंगे। तो इंडियन रैंक इन द डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो कितना होगा। 2019 में जो था इंडिया का रैंक जो था 51 पोजीशन थी, और इस बार जो है वो 53 पोजीशन है। तो याद रखेंगे जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको ये पता है कि जो रैंकिंग होती है कौन जो है वो पब्लिश करता है, कौन इस पे एनालिसिस करता है, ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, EIU। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये कौन जो है वो पब्लिश करता है, आप याद रखेंगे इससे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये EIU जो है, जो कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, एक रिसर्च और एनालिसिस डिवीजन है इकोनॉमिस्ट ग्रुप का। किनका है ये, इकोनॉमिस्ट ग्रुप जो है, इनका जो है रिसर्च एनालिसिस जो है, तो ये जो है वो पब्लिश करते हैं, EIU जो है ये पब्लिश करते हैं। तो इन्होंने देखा है अभी जो इंडिया जो है, इंडिया में जो तकरीबन पॉपुलेशन 1 पॉइंट जो है 38 बिलियन सिटीजन जो है यहाँ पर रहते हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहलाती है। बट यहाँ पर जो सारे लोग हैं वो इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं फ्रीडम। ठीक है, एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट जो थी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की। ठीक है, तो फिर हम जो है आगे जो है चलेंगे, अपने जो है इस लेक्चर को आगे लेंगे, और अब मेन टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से आपका जो है मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, मीनिंग से समझेंगे। मीनिंग से समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है।
तो सबसे पहले डेमोक्रेसी रेफर टू द पॉलिटिकल सिस्टम, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है इन विच द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय द पीपल, एक्सरसाइज ईदर डायरेक्टली और थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो डेमोक्रेसी की अगर हम मीनिंग समझेंगे कि एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जहां पर गवर्नमेंट बनाई जाती है। वो गवर्नमेंट कौन बनाते हैं? लोग बनाते हैं, बाय द पीपल। अब लोग जो इस गवर्नमेंट को डायरेक्टली भी बनाते हैं और थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब जो इसी के बेसिस पे जो है जब डायरेक्ट बनाएंगे तो उसे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहेंगे, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू बनाते हैं हम उसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। तो हम देखेंगे इसमें क्या ऐसा है, लोग जो है डायरेक्टली, जैसे हमने देखा एथेंस में, ग्रीक में जो है लोग जमा होते थे और डायरेक्टली वोट में जो है हिस्सा लेते थे, और जो है मेजोरिटी के जो भी वोट होते थे वो माने जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है यही पॉइंट जो है याद रखेंगे। मेन पॉइंट क्या है? पीपल इलेक्टेड द गवर्नमेंट, लोग जो होते हैं वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे। देयर इज अ फ्रीडम द स्पीच, यहाँ पर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो होनी चाहिए। देयर इज नो वन पार्टी सिस्टम, आप देखेंगे यहाँ पर जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी होगी वहां पर वन पार्टी सिस्टम नहीं होगा, वहां पर अपोजिशन का होना काफी जरूरी है, बल्कि मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वहां पर होता है। हम चाइना में देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी है, एक पार्टी वन पार्टी सिस्टम वहां पर है। ठीक है, उधर भी इलेक्शन होती है, लेकिन जो है उन्हीं के जरिए जो है कम्युनिस्ट पार्टी से ही जो है वो कोई ना कोई जो है चुना जाएगा। सो इन द राइट टू गिव वोट, यहाँ पर देखेंगे डेमोक्रेसी का जो है अगला मेन पॉइंट जो होगा कि यहाँ पर जो है हक होगा वोट देने का, कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वो इलेक्ट कर सकते हैं। बट वोट कौन देगा? जो एडल्ट होगा, जो भी उस कंट्री के जो है वो कानून होंगे कि ये पर्सन जो है वोट दे सकता है। द कॉमन पीपल कंसिडर्ड एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल पावर, और ये मतलब इसमें जो वोट का अधिकार जो है कॉमन पीपल में ही है, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कॉमन पीपल को ही कंसिडर किया जाता है प्राइमरी सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल पावर। तो ये कुछ मेन पॉइंट है जो कि डेमोक्रेसी से आपको याद रखने थे। अब आती है इसकी डेफिनेशन की बारी। देखिए, आप बचपन से एक डेफिनेशन तो सुने हैं, गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये तीन प्रपोजिशन से बना हुआ है। एक ऑफ है, ठीक है, एक बाई है और एक एंड है। बट अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये जो डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये डेफिनेशन किसने दी है? तो वो नाम होगा आपके पास इब्राहिम लिंकन का। तो याद रखेंगे इब्राहिम लिंकन जो थे, इन्होंने ये जो है वो डेफिनेशन दी थी। डेफिनेशन से भी जो क्वेश्चन आगे बनेंगे मैं आपको जो है बताऊंगा कि किस तरीके से होंगे। देखिए, डिफाइंड एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, आप समझ गए कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल है, क्योंकि हमने वो पीछे क्या चीज देखी कि यहाँ पर जो वोट का अधिकार था वो लोगों तक था, तो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट बाय द पीपल। और डेमोक्रेट का मतलब ही था कि कॉमन जो है पीपल, और क्रेटोस का मीनिंग जो है हमने अभी यहाँ पर देखा था पहली स्लाइड में शायद। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था इनका मीनिंग था स्ट्रेंथ, मतलब जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो लोगों में है, कॉमन पीपल में है। तो ये जो था यहाँ पर डेमोक्रेसी का जो है वो मीनिंग था। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो इसका मतलब जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम पावर है वो दैट इज वेस्टेड इन द पीपल। ठीक है, तो सुप्रीम पावर जो है यहाँ के लोग ही होंगे, क्योंकि वही जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो इलेक्ट करते हैं। सो बट अगर हम देखेंगे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, ऐसे तो कोई भी खास डेफिनेशन नहीं है। बहुत से जो है जो है हम स्कॉलर कहे या जो भी कहे, ठीक है, वो अपनी अपनी टाइम में जो है डेफिनेशंस दे के गए थे, बट यूनिवर्सल कोई भी डेफिनेशन नहीं है डेमोक्रेसी की। बट जो भी डेफिनेशंस है उनमें जो कॉमन आइडिया है, कॉमन फोकस जो किया गया है, वो क्वालिटीज पे किया गया है कि डेमोक्रेसी में किस टाइप की क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए गवर्नमेंट फॉर्म का, या कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस जो है वो होने चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो दिया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। द वोट डेमोक्रेसी इटसेल्फ मीन्स द रूल ऑफ द पीपल। तो पहला फैक्ट आप याद रखेंगे, वोट डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? रूल ऑफ द पीपल है। क्या है? रूल ऑफ द पीपल है। सो डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम वेयर द पीपल कैन चेंज दियर रूलर इन अ पीसफुल मैनर। तो जहां पर लोग जो है अपने रूलर को जो है पीसफुल मैनर में जो है वो चेंज कर सकते हैं। और एंड द गवर्नमेंट इज गिवन द राइट टू रूल बिकॉज द पीपल से इट में। तो यहाँ पर लोग जो है एक खास वक्त के लिए जो है गवर्नमेंट चुनते हैं,
उस गवर्नमेंट को जो है वो कहते हैं कि आप जो है अब रूल कर सकते हो 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, जो भी उस कंट्री का जो है कानून होगा। तो यहाँ पर जो है लोग जो है पीसफुल तरीके से जो है वो जो है लोग जो है उसे चुनते हैं रूलर को, और उसे जो है वो इजाज़त देते हैं कि आप 4 से 5 सालों के लिए जो है यहाँ पर रूल कर सकते हो। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट के पास ही ये लोगों के पास ये पावर है कि अगर वो चाहे तो उन्हें जो है नेक्स्ट इलेक्शन में जो है हरा भी सकते हैं। जहाँ पर उन्हें कुर्सी दी थी, नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें गिरा भी सकते हैं। सो गवर्नमेंट बाय द पीपल स्पेशली द रूल ऑफ द मेजॉरिटी, बट यहाँ पर जो होगा रूल ऑफ द मेजॉरिटी ही होता है। बेशक जो है लोग वोट करते हैं, सपोज 10% है, 10% ने जो है किसी 5 को वोट किया, 5% ने एक ही को वोट किया और बाकियों ने जो है अलग-अलग को किया। तो बट जीतता वही है, वही रूल करेगा जो मेजॉरिटी में होगा, जिसको सबसे ज़्यादा जो है लोग पसंद करेंगे, सबसे ज़्यादा जिसको जो है वो वोट आएँगे। So government in which the supreme power is vested in the people and exercised by them directly or indirectly through a system of representation usually involving the periodically held free election। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया कि periodically तरीके से जो है इलेक्शन होते हैं, हर 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद जो होंगे वो इलेक्शन होंगे, तो तभी तक जो है वो रूल करेगा। तो हम इतना जो है पढ़ चुके हैं। डेमोक्रेसी कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिका विच मीन्स रूल ऑफ द पीपल, मतलब कॉमन पीपल यहाँ पर रूल करेंगे। और ये जो टर्म है इट वाज कॉइन्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स जो कि ग्रीक वर्ड थे, एक डेमोस था एक जिसका मीनिंग पीपल था, कॉमन पीपल था, एक क्रेटोस था जिसका मीनिंग क्या था, पावर और स्ट्रेंथ था। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, इन डेमोक्रेसी पावर रेस्ट विद इन द पीपल, जो पावर होगी वो लोगों में होगी, ठीक है, लोगों के पास असली पावर होगी। अब यहाँ से जो है आप जो है कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे, जो काफ़ी डेफिनेशंस है जो कि आपको याद रखनी होती है। देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट दे दी, सपोज ये वाली स्टेटमेंट जो है वो दे दी, ये वाली स्टेटमेंट दे दी और नीचे 4 ऑप्शन देते जाएंगे कि ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जो है वो किसने दी है। अगर पेपर टफ आता है तो ऐसी चीज़ें जो है पूछ सकते हैं। तो आपको देखेंगे पहली डेफिनेशन जो है मैकियावेली है। ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ द स्टेट है जो बल्कि ये एक मोड है। किस चीज़ का मोड है कि गवर्नमेंट को अपॉइंट करने का, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का और इसी गवर्नमेंट को डिसमिस करने का। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? मैकियावेली ने दी है, याद रखेंगे। मैकियावेली का डेफिनेशन क्या था? डेमोक्रेसी से रिलेटेड। और फिर यहीं पर हमारे पास नेक्स्ट आते हैं गेटल, ठीक है। आप जो भी इसे पढ़ेंगे ये नाम है, जो जैसे भी प्रोनाउंस करेंगे, मे बी मैं गलत कर रहा हूँगा। तो ये क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द masses of the population possesses the right to share in the exercise of the sovereign पावर। तो यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं कि जो भी पॉपुलेशन है, वहाँ के लोग हैं, उनके पास ये राइट है टू शेयर इन द एक्सरसाइज ऑफ द सॉवरेन पावर। और फिर यहीं पर तीसरी डेफिनेशन जो है वो ब्रेसी ने दी है। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी रियली मीन्स नथिंग, असल में इसका जो है कुछ भी मतलब नहीं है, मोर और लेस देन द रूल ऑफ द पीपल। तो ठीक क्या है मतलब? रूल ऑफ द पीपल ही जो है इसका मेन जो है वो जो है वो काम है, ठीक है, मीनिंग है। तो यहाँ पर जो है 3 डेफिनेशन दी, बट आपको तीनों डेफिनेशन की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, इनके नाम याद होने चाहिए, किसने कौन सी डेफिनेशन दी है। यहाँ से अक्सर जो है क्वेश्चन आ सकता है। अब हम जो है प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी देखेंगे। डेमोक्रेसी के क्या-क्या प्रिंसिपल है। सबसे पहला जो है कि उस कंट्री का एक आइन होगा, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। सेकंड बात होगी उसका आइन के मुताबिक ही वो कंट्री चलेगी। जो भी आइन होगा उसी के जो है मुताबिक जो है वो कंट्री चलेगी। यहाँ पर फेयर इलेक्शन होगा, ठीक है, इलेक्शन जो होगा वो फेयर होना चाहिए। गवर्नमेंट बाय द कंसेंट ऑफ द पीपल, लोगों की जो है मंजूरी से ही वो गवर्नमेंट बनेगी। मेजॉरिटी जो होगी वो रूल करेगी। आपने देखा यहाँ पर जो है मेजॉरिटी ही जो है वो रूल करती है, रूल ऑफ द लॉ है, ठीक है। फिर जो है गारंटीज द राइट एंड फ्रीडम, ठीक है। अब कौन-कौन से राइट है, कौन-कौन से फ्रीडम आगे हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन-कौन से हमारे पास जो है वो फंडामेंटल राइट्स है। फिर चेंज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जो है चेंज जो है वो लोग कर सकते हैं। ये भी प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है उसे जो है वो चेंज कर सकते हैं लोग जब चाहे। नेक्स्ट इलेक्शन में, ठीक है, वहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं किसी के भी चीज़ के खिलाफ। ये सारी चीज़ें जो है इसी के जो है प्रिंसिपल्स में आता है। ओपन सोसाइटी है, पॉलिटिकल इक्वलिटी है, कोई भी जो है इलेक्शन में जो है वो हिस्सा ले सकता है। फ्रीडम टू लिव है एंड ट्रैवल एनीवेयर इन द कंट्री, ये तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है।
कि आप कहीं भी जो है आ जा सकते हैं, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी बिज़नेस जो है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, ठीक है? पब्लिक ओपिनियन की जो है वो क्या इम्पोर्टेंस है। फिर जो है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, लोगों देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन कितनी जो है बड़ी बात है कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है। आज देख रहे हैं कि जैसे कि लोग जो है इंडिया में जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मूला के खिलाफ, तो पब्लिक का क्या ओपिनियन है उससे जो है गवर्नमेंट को ज़रूर सुनना चाहिए, उनका क्या ओपिनियन है। पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन डिसीजन मेकिंग, लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में। कोई भी जो है डिसीजन अगर गवर्नमेंट बना रही है, तो लोग उससे खुश है उस डिसीजन से या नहीं, तो वो एक राय जो है वो लोगों की जो है वो ज़रूर सुननी चाहिए। रोल ऑफ द अपोज़िशन पार्टी का जो है बहुत अहम रोल होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। फिर बात करेंगे हम व्हाई डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को आखिर हम प्रेफर क्यों करते हैं। देखिए बहुत सी जो है इसमें जो है वो ऑब्स्टेकल्स है इंडियन डेमोक्रेसी से रिलेटेड अगर हम देखेंगे, बहुत सी जो है वो ऑब्स्टेकल्स है जो कि आप पढ़ते हैं अपनी 8th-9th क्लास में, जो आपके सिलेबस में दिया जाता है। बट यहाँ पर जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो टू लीड द कंट्री टू डेवलपमेंट, पहली बात जो है कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ लेना। एलिमेंट ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन, आप जानते हैं जैसे कि इंडिया की ही बात करता हूँ कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और ये एलिमेंट भी है डेमोक्रेसी जो है डिसेंट्रलाइजेशन का, कि जो केंद्र सरकार होती है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है, वही जो है पूरी कंट्री को कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो कंट्री है वो बहुत यूनियन ऑफ द स्टेट से बनी है, बहुत सी यूनियन स्टेट्स जो है आपस में मिली है और इस कंट्री को बनाया है। अब हर स्टेट के जो अपने अपने कल्चर है, अपनी अपनी लैंग्वेज है, उन सारों को जो है उन पे कोई भी फर्क ना आ सके, इस वजह से जो है एक फेडरल स्ट्रक्चर यहाँ पर गवर्नमेंट का जो है वो रखा हुआ है, ताकि हर कोई अपना जो है कल्चर मेंटेन कर सके। तो यहाँ पर जो है सेंट्रलाइज़ जो है गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज़्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। तभी जो है हर स्टेट का जो है एक चीफ मिनिस्टर होगा, ये सारी चीज़ें होगी। तो उतनी डिटेल में नहीं जाएँगे बट आप समझ गए। टू राइज़ ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, राइट ऑफ कॉमर्स है, पहले ही डिस्कस किया, सेपरेट ऑफ एजुकेशन है, फ्री मीडिया है, ठीक है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में मीडिया नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री मीडिया होना चाहिए, ठीक है? किसी के दबाव में जो है वो काम ना करे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी जो है वो भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसका पॉलिटिकल पार्टीज़ से जो है वो काफ़ी जो है वो कोई भी लेना-देना नहीं होना चाहिए। तो जो भी जो है फैसले करे, वो इंडिपेंडेंट होके करे, किसी के भी प्रेशर में ना करे। बट अगर हम बात करेंगे डेमोक्रेसी इन इंडिया के बारे में, तो इंडिया को कहा जाता था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन रह रही थी 1.38, सेकंड लार्जेस्ट जो है पॉपुलेशन इंडिया में रहती थी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। बट अभी हम डेमोक्रेसी इंडेक्स में अगर इसका रैंक देखेंगे, 2019 में 51 था और 2020 में जो है 2 रैंक पीछे चला गया है, 53 हो गया है। तो इंडिया कब बनी है डेमोक्रेटिक नेशन जो है, सिंस द इंडिपेंडेंस का अगर हम बात करेंगे, आज़ादी के बाद ही पोस्ट इंडिपेंडेंस ही जो है इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री बनी है 1947 में। सो देयरफॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया वर गिवन द राइट, अब इंडिया के सिटीजन के पास कुछ राइट है। वो कौन-कौन से राइट है, जैसे कि कुछ फंडामेंटल राइट्स है, और राइट टू वोट की बात अगर मैं करूँगा, राइट टू वोट एंड इलेक्ट देयर लीडर्स। अब यहाँ के लोगों के पास जो है वो राइट है कि वो वोट कर सकते हैं और अपने लीडर को जो है वो इलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि आप जो है चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, तो आप यहाँ से जो है मेंबर्स अपने एमएलए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुनते हैं, वो जाके वहाँ पर जो है उनके लिए वोट करते हैं। In India, it gives the citizen the right to vote irrespective of their caste, color, creed, religion and gender. सो इंडिया की बात करेंगे, इट इज़ 5 डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक। तो इनको एक्सप्लेन करेंगे जब हम आइन के बारे में पढ़ेंगे। बट ये याद रख लेना 4-5 पॉइंट। अब हमने एक बात तो देखी कि डेमोक्रेसी जो है इंडिया में किस टाइप की है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या रिप्रेजेंटेटिव टाइप डेमोक्रेसी है। इसको जानने से पहले हम जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होती है, और हम देखेंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, और फिर हमें समझ आ जाएगा कि इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है, और यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ग्रीक में जो डेमोक्रेसी शुरू हुई, वो जो थी वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। क्या थी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। क्या होता था, लोग जो है जमा हो जाते थे, किसी पे भी इश्यू पे भी जो है वोटिंग होती थी, कोई भी इश्यू होता था उसको पब्लिक में लाते थे और सारे लोग एक जगह जमा होते थे
और उस पर वोटिंग करते थे। तो ये जो पहली नॉन डेमोक्रेसी थी एंशियंट एथेंस में 5th सेंचुरी में, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी, जहां पर हर कोई जो है वो वोट करता था। सो डेमोक्रेसी इन पावर इन ग्रीक फॉर पीपल ऑफ द पावर, पीपल पावर, ठीक है। Citizens of the ancient Athens assembled to make the important decision for their city state. They voted on the issue directly. तो वहां पर डायरेक्टली वोट करते थे। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में देखेंगे जो एंशियंट रोमन्स में थी। रिप्रेजेंटेटिव याद रखेंगे ये आर से स्टार्ट होता है और ये एंशियंट रोमन से ही स्टार्ट होगा, ये रोमन्स में थी। तो ये पहली बात जो है, यहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है डेमोक्रेसी आई। डिफरेंट सोशल ग्रुप जो है वो इलेक्ट करते थे दियर ऑन रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पर जो है बहुत से ग्रुप्स होते थे, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा कि ये एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, चौथा ग्रुप है, पांचवा ग्रुप है। इन ग्रुप्स में जो है कुछ कुछ पॉपुलेशन रह रही है और ये यहाँ से अपना एक एक पर्सन जो है, यहाँ पर एक एक पर्सन जो है वो भेज रहे हैं। सपोज हर किसी में 100 पर्सन रह रहे हैं और 100 पर्सन में से एक एक पर्सन अपना बेच रहे हैं और ये आके जाके जो है वो वोटिंग में जो है वो हिस्सा लेते हैं। तो इस टाइप की डेमोक्रेसी जो होगी वो रिप्रेजेंटेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है हर ग्रुप ने अपना अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भेजा है। और रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो मिलते हैं, वो असेंबल होते हैं, ठीक है। और ठीक है, और ये जो है फाइनली जो है वो वोट करते हैं किसी भी इशू पे। तो ये जो है रिप्रेजेंटेटिव और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का डिफरेंस था। अब इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इंडिया में किस टाइप की डेमोक्रेसी है और डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पर है। सो ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन डिसीजन मेकिंग, हमने देखा कि पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, तो लोगों की पार्टिसिपेशन में कि कोई भी डिसीजन पे काम करना है, अगर लोग जो है डायरेक्ट वो देते हैं तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अगर अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं तो वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो पीपल डायरेक्टली टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग, और ये डेमोक्रेसी जो है वो स्विट्जरलैंड में है। याद रखेंगे स्विट्जरलैंड में है। इंडिया में जो होगी वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी, क्योंकि इंडिया में जो है सिटीजन जो होते हैं वो अपना इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, आप एमएलए चुनते हैं, वो जाते हैं, वो आगे जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में जो है वो काम जो है वो हेल्प करते हैं, हिस्सा लेते हैं सिंपली कहें। फिर जो है यहाँ पर जो है स्विट्जरलैंड में जो है सिटीजन जो है वो टू एक्सेप्ट योर प्रपोजल ऑफ लॉ और रिजेक्ट इट। यहाँ पर कोई भी प्रपोजल होगा, सिटीजन जो है इस पर वोटिंग करेंगे, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना है या उसको रिजेक्ट करना है। तो एवरी मैटर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ द सिटीजन। तो कोई भी मैटर होगा उसे डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ द पीपल। लोगों के ओपिनियन पे ही वो जो है वो डिसाइड करेंगे। देखिए डेमोक्रेसी से जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन तो बहुत बनेंगे, बट मैंने जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे और बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब सीरीज शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट टू से वेदर द इलेक्शन आर फेयर एंड फेयर। तो इलेक्शन फेयर और फेयर है। अभी हमने देखा कि इलेक्शन डेमोक्रेसी में फेयर होना चाहिए। तो वो कौन सा मेथड है, कौन सा टेस्ट है जिससे हम कह सकते हैं। इलेक्शन आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल, वो तो पीरियोडिक इलेक्शन की बात हुई, तो ये जो है नहीं हो सकता। देश यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ऐसा भी नहीं होगा। देश मल्टी पार्टी सिस्टम, बट मल्टी पार्टी सिस्टम ये भी नहीं होगा। बट द रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट द इलेक्शन, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्शन जो है वो फेयर हुआ है अगर रूलिंग पार्टी जो है वो इलेक्शन जो है वो हार जाती है। व्हाट आर डेमोक्रेसी इम्प्लाई, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। 1 पर्सन 1 वोट मैनी वैल्यूज, ऐसा नहीं है। 1 पर्सन 2 वोट 2 वैल्यूज नहीं है, एक पर्सन का एक ही वोट होगा और उसकी एक ही वैल्यू होगी। इट इम्प्लाइज 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, तो एक पर्सन का एक ही वोट होगा चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करता है, ठीक है, उसका जो है सोशल स्टेटस कैसा है, जेंडर कैसा है, कुछ भी है, एक पर्सन का एक ही वोट होगा, उसकी एक ही वैल्यू होगी। तो ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक दो मैंने डिस्कस कर लिया है। तो बने रहे होम एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को जो है आपने ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो सॉल्यूशंस के लिए, कॉन्सेप्ट ट्रिक्स के लिए, जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले पूरा कंप्लीट कोर्स करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, विश यू गुड लक। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जो है लिंक दिए जाएंगे, आप उन्हें ज्वाइन कीजिए।